हैव टू का मतलब है करना या चाहिए। मस्ट का मतलब भी चाहिए। शुड का मतलब भी चाहिए। ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इनके मायने सेम है। तो आज के लेक्चर में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज के लेक्चर में, लेक्चर के कंप्लीशन तक आपको इन तीनों वर्ड्स के इस्तेमालात मालूम हो चुके होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसके साथ पहले एक अनाउंसमेंट है कि इंग्लिश सीखने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक लेक्चर या थ्योरी कह लें आप, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। ये तीनों ही चीज़ें वेबसाइट selectedby.com.pk पे रख दी गई हैं। पहले थ्योरी है, वो एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद वीडियो है और उसके बाद एक्सरसाइज है और प्रैक्टिस का ऑप्शन भी वहाँ पे मौजूद है। सो यू कैन गो एंड ट्राई। किन स्टूडेंट्स के लिए है? जो सफर करते हैं, एकेडमीज ज्वाइन नहीं कर सकते, फाइनेंशियली दे आर नॉट कैपेबल टू ज्वाइन एनी एकेडमी, दे कैन मूव देयर एंड कैन ज्वाइन एकेडमी में भी। कमोबेश वही जितना मेरे इल्म में है पढ़ाया जाता है जो आपको यहीं वेबसाइट पे मिलेगा। और सेकेंडली, इन शॉर्ट टाइम, मुख्तसर अरसे में जो सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश, वो वहाँ पे ले सकते हैं। द रीजन इज दैट ओनली 4 lectures विल गिव द ब्रीफ अबाउट द इंग्लिश। आप 4 लेक्चर छोटे छोटे हैं, अगर आप वो ले लेते हैं तो आपको इंग्लिश का एक पूरा आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद फर्दर जो लेक्चर्स हैं, दे विल मेक यू कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश or to increase your vocabulary. And the further, if as much as you want to go on advanced level, you can go actually. After doing the practice, you also can be capable to do your ESOL, IELTS, or whatever you want to do. Or even if you want to get command over speaking the English, you want to take English as a skill, so you can uh, do that over there. अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट थी। अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। राइट। सो डिफरेंस बिटवीन हैव टू, मस्ट एंड शुड। ठीक है जी। सो हैव टू और हैज टू ये लगते हैं प्रेजेंट में, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है, वी है, तो हैव टू लगेगा। और बाकी रिमेनिंग जितने हैं उनके साथ हैज टू लगेगा। पिछले लेक्चर्स में ये आपको मालूम है। और हैड टू पास्ट के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब है इसका कोई काम जब हम करते हैं तो उसको करना होगा या चाहिए, जिस पे हम इनको दोनों मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तीनों के मायने सेम है। तो अब हैव टू, हैज टू, हैड टू, इसके साथ मस्ट और शुड, तीनों के मायने सेम है। तो इन तीनों सेम माइनस के अलग अलग कैटेगरीज हैं कि इनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे इन तीनों वर्ड्स का ताल्लुक हैव टू, हैज टू, हैड टू का, ये इस्तेमाल होते हैं जनरल ऑब्लिगेशंस के लिए। जनरल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कि जो आम काम है वो हमने करने हैं, तो उसके लिए हम इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू अर्न आवर लाइवलीहुड्स थ्रू प्रॉपर मीन्स। लाइवलीहुड्स कमाई को कहते हैं, जो अर्निंग्स हम करते हैं। तो हमको अपनी अर्निंग्स, अपनी कमाई हलाल तरीके से कमानी चाहिए। ठीक है। तो ये एक जनरल ऑब्लिगेशन है, हर आदमी कमोबेश ये काम करता है। दूसरी एग्जांपल, यू हैव टू गो फास्ट टू रीच स्कूल ऑन टाइम। आपको, अब ये भी एक जनरल सा काम है। अगर आपने ऑन टाइम जाना है, आप स्कूल पहुंचना है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर तरीके से आपको जाना होगा। तीसरे नंबर पे आप आ जाएं तो दे हैव टू लिसन टू टीचर फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। आप उसमें उन टीचर को
ज्यादा समझने के लिए उन्हें टीचर को सुनना होगा, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये भी एक जनरल सा काम है। वी हैव टू लर्न स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर। जैसा सा आम सी बात है कि अगर हमने रिवर को क्रॉस करना है तो हमें स्विमिंग सीखनी होगी। ठीक है जी। और वी हैव टू wear warm clothes in order to protect ourselves from cold। सर्दी से बचने के लिए हमें जो से गर्म कपड़े हैं वो पहनने चाहिए। आम सी ऑब्लिगेशन है। ठीक है। इसमें कुछ इतना ज्यादा अ, बताने की जरूरत या समझने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए मस्ट की तरफ। ठीक है, मस्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? मस्ट इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस पे, जहाँ पे हमें कुछ खास काम करने हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको मेंशन कर दूं कि ये जो जनरल ऑब्लिगेशंस हैं और स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस हैं, ये ऑब्लिगेशंस हम माइंड में खुद सेट कर रहे हैं। ठीक है। ये पैरामीटर नहीं है कि ये जो काम आपको बताए जा रहे हैं, जनरल ऑब्लिगेशन और स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस, ये तय है। ये एक जनरल है, ये आपका माइंड सेट कर रहा है कि ये काम मेरे लिए खास है और ये काम मेरे लिए आम है। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन मैं आपको एंड पे दूंगा। जैसे आप मस्ट को समझने के लिए देख लें कि वी मस्ट ऑफर प्रेज 5 times a day to be thankful to Allah। राइट। अच्छा जी। अब ये काम हमने लाजमी करना है। ठीक है, कितना जरूरी है? हमारा माइंड आपको बता रहा है कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। नेक्स्ट पे आप चले जाएं तो सॉरी टू से यहाँ पे होल्ड कीजिएगा एक सेकंड में जरा इसको। जी, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम। अच्छा जी। वी मस्ट रिसाइट होली कुरान टू एक्ट अपॉन द sayings of our holy prophet, peace be upon him, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। ठीक है, हमें लाजमी कुरान पाक को हमें जरूर पढ़ना चाहिए रोजाना, ताकि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की के इरशादात पर अमल करें। तो ये हमारा माइंड सेट कर रहा है। ठीक है, खास काम है। आगे आ जाए आप। वी मस्ट मसवाक अवर टीथ। हमारा माइंड सेट कर रहा है। ब्रश अवर टीथ, यू मस्ट गो देयर। हमारे माइंड ने सेट किया कि वहां पे लाजमी जाना है। क्या है वहां पे? वी डोंट नो, बट वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द ओकेजन, आवर माइंड विल डिसाइड and then we will move there, right? And we must speak the truth। आपके माइंड ने सेट किया कि हमें लाजमी सच बोलना है। ठीक है। So we must protect ourselves from enemies, right? Again has been set by our mind। Okay, so and last example I can be able to provide is I must sit down while taking the meal। मुझे खाना खाते हुए लाजमी बैठना चाहिए, या मुझे खाना खाते हुए बैठना चाहिए। सो अच्छा, यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें मस्ट में और हैव टू में क्या फर्क है। ठीक है, अगेन दैट थिंग will have to be kept in mind that so the general obligations and the specific obligations has been decided by our mind। No one gonna tell us that this is the specific obligation and this is the general obligation। And okay, and also would like to move towards the should now। अब हम should देखते हैं कि should कहाँ लगता है। should बहुत सिंपल है। समथिंग बेटर टू बी डन। कोई चीज अगर हम समझते हैं कि अगर कर ली जाए तो ठीक है, अगर ना की जाए तो कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, salt should be placed in the jar। नमक को जार में होना चाहिए। if we do that
that's fine. If we don't do that by placing on the plastic, then also can be fine. So salt should be placed in the jar. That's fine. Okay, we should be thankful to Allah. हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए. So ये again होना चाहिए, ये अच्छा है. So that thing actually this thing has been decided by your mind. So इस एग्जांपल में मैं आपको तीनों ही का समझाना चाह रहा हूँ. जो सेकंड मस्त से मैं जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था. these things has been decided by your mind that which is the general, which is the specific and which is the better to be done. हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं तो अच्छी बात है. अच्छा, जितना ज्यादा करते हैं कितना करते हैं ये नहीं बताया गया. कर लिया जाए तो अच्छी बात है. बल्कि बहुत अच्छी बात है. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. वी मस्ट थैंकफुल टू अल्लाह. ठीक है. स्पेसिफिक है, हमें अल्लाह ताला का जरूर शुक्रगुजार होना चाहिए. ठीक है. वी हैव टू थैंकफुल टू अल्लाह. जब हमने कोई काम कर लिया तो फिर हमें अल्लाह ताला का यानी कि कोई खुशी मिल गई, कोई अचीवमेंट मिल गई, कुछ we move ahead in our lives in achieving our goals. So then we should be thankful to Allah. Yeah? Then we have to thank to Allah. Then we must thank to Allah. Then we should be thankful to Allah. So all these so must, have to, and should, right? So I have told you three different parameters, but they are has to be decided by our mind. There are no specific uh, uh, what I can say, the sentences there where these things has to be placed, but this is the only decision of our mind, uh, which our mind perceives to be more specific, general, or the works which are better to do be done. तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा. सो वी शुड ऑफर नवाफिल टू गेट कुर्ब इलाही. अगर हम नवाफिल अदा करते हैं तो अच्छा है कुर्ब इलाही अदा के लिए. और अगर नहीं करते तो छूट है. डेफिनेटली वी शुड डू स्मार्ट वर्क. हमें स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क बेहतर होता है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए. कर लें तो बेहतर है, हार्ड वर्क भी अच्छा है. ठीक है, कर लें तो बेहतर है. नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इसमें यही है कि आपने हैव टू को, मस्ट को और शुड को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है. द डिसीजन इज ऑफ योर माइंड. देर आर नो स्पेसिफिक sentences are specified for the use of these words. So these are the final wordings from my side. So tons is yours. This was use of the have to, must, and should. Uh, Hopefully, we'll be able to use with some new phrases in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.